किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय पे तमाम तरीके की परेशानियां हैं, कोविड का भी प्रकोप है और ऐसे में अपने पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा की देखभाल करना भी हमारी एक पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे मौसम में कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन-कौन सी बीमारियां परेशान कर सकती हैं और क्या-क्या हमको सावधानी बरतनी है और क्या-क्या हमें घरेलू तौर पे उपचार उनके करने होंगे। आज इसी पर दोवासु मथुरा के प्रोफेसर डॉक्टर राम सागर जी हमारे साथ में हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे गर्मियों में कौन-कौन सी बीमारियां इस समय पे पशुओं में हो सकती हैं? जी भाई साहब, इस गर्मियों में होली के बाद घरों में जो जानवर अंदर बांधे जाते रहे, जी। वहाँ कलीलियों के परजीवियों के अंडे, हम्म। कलीलियों के अंडे खूब प्रचुर मात्रा में हुए और जी। वो अब फूट करके उनसे पूरे परजीवी बनने लगे हैं। जी। अब बनने के बाद अब ये जबरदस्त तरीके से गायों, भैंसों, पड्डा, पड़िया, बछड़ा, बछिया, इनके शरीर में, विशेष करके थनों के आसपास, नीचे दोनों टांगों के बीच में, जी। और मेल पशुओं में, नर पशुओं में टेस्टिकल के आसपास, पेशाब की जगह तक जी। भयंकर रूप से कलेलियां फैली हुई हैं। जी। इससे परजीवी रोग, फिलेरियोसिस नाम का एक परजीवी बहुत घातक रोग है, जिससे होने पर मृत्यु बहुत खून की कमी के कारण हो जाती है। तो इससे एक तो खून की कमी हो जाती है? ये खून चूसते हैं, तथा एक फिलेरिया नाम का जो हेमोप्रोटोजोआ है, रक्त परजीवी है, जी। वो अंदर पहुंचाते हैं, जो जी। खून की कमी करता है। अच्छा। ऐसी दशा में पशुपालकों को पहला तो ये हुआ कि जहां जानवर बनते थे जाड़े में, नोहरे में, उसकी पूरी सफाई करें। जी। ये हो सके तो ब्यूटॉक्स नाम, साइपरमेथ्रिन नाम की दवा घोल के पूरे में छिड़काव कर दें। 5 ml 1 लीटर पानी, 3% से 5% तक मिला करके जी। घोल छिड़का दें। और वहां 2-3 दिन जानवरों को नहीं बांधे उस जगह, क्योंकि अच्छा। दीवालों के जो ईंटों के दराजें होती, उनमें लकड़ियों के में सब घुसे रहते हैं अंडे बच्चे उनके। तो दवा का नाम एक बार से फिर बताएंगे? साइपरमेथ्रिन या ब्यूटॉक्स नाम की दवा आती है, इसको अवश्य ले लें और इसी से पशु को नहला दें। विशेष करके जो पेट के नीचे है, पेशाब की जगह है, थनों के आसपास, ऐन के आसपास लेप कर दें गीले कपड़े से लेके। जी। और 15 मिनट बाद ताजे पानी से बोरा लेकर रगड़ के नहला दें। और ये भैंस को वहां नहलाएं, गाय को वहां नहलाएं जहां बनती हो, ताकि वो पानी गिरे जमीन में। जो नीचे अंडे बच्चे उनके परजीवी होंगे, घुसे होंगे गोबर में, मिट्टी में, धूल में, वो सब मर जाएंगे। तो 1 लीटर पानी में 5 ml ये ब्लूटॉक्स दवाई? 5 ml मिला लीजिए आराम से। जी। और ये दवा ध्यान रखें, नाक, मुंह, आंख, कान, टट्टी रास्ता बचा के रखें, जी। ताकि ये दवा नुकसान भी कर सकती है। और 15 मिनट बाद ताजी पानी से नहलाएं। दूसरा, अगर ये न करने में समर्थ हो तो घर में आग, नोहरे में ऐसी आग जला जहां बाहर कहीं न लग पाए, और अंदर आग जला जला के घुमा घुमा के जला दें जहां बनते हों। जी। वो जो बच्चे बच्चे सब मर जाएंगे। ये ध्यान रखें, गर्मी का समय, आग बाहर न कहीं व्यवस्था न खड़ी कर दे। दूसरा, इस समय जो लोग पशुओं को खेतों में खाली हो गए, पशुओं को चराने छोड़ रहे हैं, जी। बकरिया, भेड़ है, भेड़ बिना बांध के रख ही नहीं सकते, अगर चलाना मजबूरी है तो भेड़ों का रेवड़ पूरा निकलता है। जहां तालाब मिलता है, तालाबों में पानी नीचे छिछले पेंदे में पहुंच गया है, जी। वो पानी पीते हैं। उस पानी के पीने से उसमें तरह तरह के परजीवी हैं, अंतः परजीवी, जैसे फ्लूक्स है, गोल कृमि है, फीता कृमि है, यकृत कृमि है। ये पेट में जाने के बाद आंतों का शोथ तथा लीवर का शोथ उत्पन्न करते हैं। आंतों की बीमारी तथा लीवर की, यकृत की बीमारी उत्पन्न करते हैं, जिसमें आंतें दस्त होगा और लीवर की पचन पाचन क्षमता कम हो जाएगी। तो ये ज्यादातर भेड़ बकरियों में होता है? ज्यादातर भेड़ बकरियों में होता है, तो खेतों में पानी पिलाते हैं। जी। कहीं के अब तो पशुओं, गायों को चराने की प्रथा कम हो गई, कहीं कुछ ही जगह चराते हैं जहाँ चराई पशुओं की हो नहीं रही है। जी। केवल भेड़ बकरियां, अब स्पेशली भेड़ ज्यादा चराई जा रही है। अच्छा, बकरी तो ब्राउजिंग एनिमल है, चुन के खाता है, भेड़ झुक के घास चाट खाता हुआ चला जाता है। जी। तो जो तालाब के आसपास जो घास हरी हरी उगी है, वहां भी ये चलता है, और उस घास में परजीवियों के लार्वा, अंडे रहते हैं, जो हरी घास के साथ खाने में पेट में चले जाते हैं भेड़ों के, और वो वहां फूट करके पूरा अंतः परजीवी पैदा हो जाता है। ठीक, वो अंतः परजीवी तरह तरह की बीमारियां, जैसे पूर्व मैंने बताया, यकृत की और आंतों की बीमारियां करता है। जी। जी। तीसरा, अब ये पशुओं में इस समय आगे आगे चल के बरसात के सीजन आएगा,
जिससे कि खुरपका, मुंह पका, गला घोटू, लगड़िया बुखार, ये आदि बीमारियां होंगी। तो इनको मई के अंतिम सप्ताह में या जून के प्रथम सप्ताह में गला घोटू, लगड़िया बुखार और गला घोटू, लगड़िया बुखार और फफूंदी, खुरपका, मुंह पका का टीके पशुपालक को नजदीक के पशु चिकित्सालय में जाकर पशु के संपर्क कर लगवा देना चाहिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और राष्ट्रीय नेशनल प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार का, खुरपका मुंह पका रोग उन्मूलन अभियान, जिसमें हर 6 महीने में टीके लगाते हैं। तो अपनी जागरूकता करते हुए, अपनी मजबूरी समझते हुए, अपनी जरूरत समझते हुए पशु के से जाकर पता कर लें कब लग रहे हैं और उनसे संपर्क करके लगवाएं, ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। तो तीसरा सर, चौथा, इसमें अब इसमें पशुओं में जो भी चारा है, अब वो चारा की मात्रा हरा खत्म होता जा रहा है, हरा चारा नहीं मिल रहा, ना के बराबर है। ऐसी दशा में आदमी पशुओं के चारे में ज्यादा ताकतदार प्रोटीन, हरा चारा नहीं मिल पा रहा है जी। तो रातिब की मात्रा बढ़ा दें, पानी की मात्रा में गीले भूसे में चबका बना खिलाएं या रातिब दाल खिलाएं, पानी की मात्रा अधिक रखें नाद में, ठीक। तो जिससे कि शरीर में गर्मियों के पानी की मात्रा कम न होने पाए जी। इसी के क्रम में पशुओं में एक 11 बजे नहलाएं बड़े जानवर गाय भैंस को, और एक 3 बजे नहलाएं, ताकि हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक या गर्मी के लू लगने की बीमारी की शंका न रहे। और पशुओं को धूप में न बांधें, हो सके तो छाया में या एड़ की कहीं नोहरे में जहां धूप कम से कम लगे, ऐसी जगह बांधें। ये ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ बीमारियां मतलब गर्मी में हो जाती हैं पशुओं में, तो उनके लिए भी कुछ बताइए। अब जैसे ये फिलेरियासिस है, इस बीमारी में हाई बहुत भयंकर 106-107 डिग्री तक ताप रम जाता है जी। मुंह नथुना गीला रहता है, पशु नथुना गीला है। ज्यादा बीमारियों में नथुना या मजिल सूख जाता है। इस बीमारी में नथुना गीला रहता है, नाक से लार आती है, आंखें थोड़ी सी भारी और बल्जिंग या बाहर निकली हुई लगती हैं जी, और सांस लेने में पशु तकलीफ महसूस करता है। ये बीमारी एंटीबायोटिक से बेअसर रहती है। आदमी समझ नहीं पाता कि क्या पशुपालक समझ रहा, क्या बीमारी, एंटीबायोटिक लगवा रहा हूँ, बुखार के लगवा रहा हूँ, परंतु फिर हो जा रहा है 106-107। ऐसी दशा में पशुपालक गीले कपड़े से पशु को पूरा पोंछ दे, जिसे कहते हैं कोल्ड स्पंजिंग, और फिर ताप क्रम कम करने की दवा नियोप्रोफेन या मेलोनेक्स प्लस ये लगवाए, और साथ में हीमोप्रोटोजोन की, ब्यूपरवाक्विन तथा टेट्रासाइक्लिन की दवा डॉक्टर की, पशु चिकित्सक की परामर्श से लगवानी चाहिए। मतलब ये किल्लियों से काटने के बाद की जो बीमारी है वो किल्लियों के काटने के बाद बीमारी है। हाँ, ये किसी मतलब इसका प्रकोप ज्यादा देखा जाता। इस समय अगर 10 गाय आ रही हैं तो 7 गाय फिलेरियासिस की हैं, ये रेशियो है। अगर 10 बीमार आ रही हैं साल में तो 7 आ रही हैं गाय फिलेरियासिस की। अच्छा। दूसरी समस्या सर, इस समय नया भूसा आया है उसका लाहे का, और नया भूसा गेहूं का भी आने लगा है जी। तो पशुपालक नया भूसा खिलाता है। पशुपालक के नया भूसा खिलाने से आंतों में वो पाचन क्षमता नहीं, जो पुराना भूसा खिला के पाचन क्षमता ठीक थी, ये आंतों में फंस जा रहा है, और इसे इंफेक्शन कहते हैं, या आंतों से गोबर नहीं पास हो रहा है, पाचन नहीं हो रहा है जी। ऐसी दशा में पशुपालकों से अनुरोध है कि मात्रा कम खिलाएं भूसे की, नए भूसे की कम से कम खिलाएं। कुछ हरा चारा की व्यवस्था कर ले, अगर नहीं हो सकता तो भूसे को भिगो दे, और भिगोने के 2 घंटे बाद तब दे, ताकि उसकी पाचन क्षमता या डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाए, जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो सूखा तो देना ही नहीं है, नया भूसा सूखा तो भूसा देना ही नहीं है, देने से फिर वो आंतों में फंसता है और इंफेक्शन कहते हैं, इसे जम जाता है रूमेन में, भैंस के या गाय के प्रथम पेट में, फिर आगे निकलने में समस्या करता है, आगे बढ़ने में। दूसरी समस्या एक और आती है कि ये भूसा जब नया भूसा आता है, ये थोड़ी टेम्पैनी भी करता है जी, जिसे कहते हैं अफरा। अच्छा। अफरा भी करता है, तो अफरा के लिए थोड़ा बहेड़ा, हर और थोड़ा सेंधा नमक पीस करके एक रख लें, और 1 मुट्ठी हफ्ते में 2 बार दे दिया करें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो खाने का सोडा,
जी। जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। एक 50-20 ग्राम रोज दाने में डाल दें उसी में रातिब में, अच्छा। जिससे एसिड नहीं बनेगा। नए भूसे एसिड ज्यादा बनता है, इससे टेम्पैनी होगी तो एसिडोसिस नहीं होगी और न अफरा होगा। ये पचने में भी मदद करेगा। तो ये सावधानी तो बरतना जरूरी है। अच्छा, नया चारा जैसे ज्वार वगैरह बोएंगे, किसान भाई ने कुछ ने लगा दी होगी, गर्मी की ज्वार हाँ, बताते हैं ज्वार वो भी किसान भाइयों को ज्वार आने लगी है। एक गड़बड़ी ज्वार में हो रही है, जिन किसान भाइयों ने समय से पानी नहीं लगाते हैं ज्वार में, जी। तो उसकी जहाँ गांठ, जड़ और पेड़ के तने की गांठ पीछे एक जहर बनता है, जी। जिस एसिड कहते हैं, इसे हाइड्रोसाइनिक एसिड कहते हैं। जी। जो जानवर चरते चरते खा लेता है तो उसे एस्ट्रोजन पॉइजनिंग हो जाती है और मृत्यु, अकाल मृत्यु बहुत बिना समय गंवाए हो जाती है। जी। जैसे वो खाता है और पेट में जाता है, जैसे पानी के टच में आता है, साइनिक एसिड बनता है और तुरंत मृत्यु होती है। जी। इसलिए इस जहाँ ज्वार है वहाँ पशुपालकों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ज्वार भैंस चरने न जा पाए गाय भैंस, बढ़िया बकरा बकरी। और दूसरा, उस खेत में पानी लगवा दे। पानी लगवाने से जो ज्वार की गांठ में कंसंट्रेटेड हाइड्रोसानिक एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा, जी। मतलब वो उसकी विषैलापन कम हो जाएगा। तब जाकर के ज्वार को पशु तब खिलाएं। ज्वार खिलाएं। या ये छोटी ज्वार में होता है, करीब 1-2-3 बीता की ज्वार होगी, और इलाई ज्वार होगी, कोमलाई ज्वार होगी, जिसमें पानी की कम मात्रा होगी, उसमें होता है जी। जी। नीचे जॉइंट, जहाँ जड़ और तना जो है उस जगह होता है, नीचे तने पे। तो ये ये ध्यान रखिए, ये ज्वार के मामले में बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। लोगों बहुत को पता नहीं सावधानी। चल पाता कि हमने क्या किया, लेकिन उससे क्या है, पशु हाँ, बीमार हो जाते हैं। उससे कुछ नहीं, बहुत ही मौत होती। फिर उसमें उपचार का समय पशु नहीं देता है, एकदम गैस बनती है, एकदम साइनिक एसिड, ऑक्सीजन कर्मठ होता है, तुरंत ऑक्सीजन कमी होती है और मृत्यु हो जाती है। इसलिए जी। पशुपालकों को ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, पशुपालक पशुओं को कम से कम 3-4 बार पानी अवश्य पिलाएं, जी। और हैंडपंप का पानी पिलाएं, तालाब पोखर के पानी से बचे, है ना। जी। ये जरूर ध्यान रखें। अब एक समस्या और आ गई, जिन पशुओं में गाभिन पशु हैं, 4-4 महीने के पशु गाभिन हो गए हैं, जी। उनमें पशुपालक प्रायः पशुओं को धूप में बांध देते हैं। तो धूप में बांधने से सन स्ट्रोक से भी एबार्सन हो रहे हैं, गर्भपात हो रहे हैं, है ना। तो ये पशु पालकों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि धूप में न बांधे। धूप बांधने से लू लगना और गर्भपात की समस्याएं भी आती हैं। तो ये सब सावधानियां हैं जो इस समय पे हमको बरतनी है पशुओं हाँ, को। अभी अच्छा। गला घोटू और फिड़किया बुखार, लंगड़ा बुखार या और बुखार, जो भी बीमारियां हैं वो बरसात के पहले सप्ताह में आती हैं। इस समय फिलेरियोसिस है, कुछ हद तक परजीवी रोग हैं, या आंतों के रुकावट है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इंफेक्शन है, इंडाइजेशन है नए भूसे का, एसिडोसिस है। ये बीमारियां इस समय मैक्सिमम है। और भेड़ों में गोलक्रम, फीताक्रम, यकृतक्रम, इनके कारण बीमारियां आ रही हैं, हो रहे हैं। तो उन सब के लिए सावधानी बरतना इस समय जरूरी है। हाँ, तो अगर किसी पशुपालक को हम्म। लीवर फ्लूक या यकृतक्रम की लक्षण आ चुके हैं, जैसे गले का सूजना, पैरों में सूजन आना, तो इसी दशा में ऑक्सुक्लोजुनाइड दवा 10 ml छोटा जानवर, बड़ा जानवर 5 ml छोटा जानवर के हिसाब से पिलाना चाहिए। और गाभिन जानवरों को ये नहीं पिलानी चाहिए। गाभिनों में ये कभी कभी भेड़ों में बच्चा फेंकने की शिकायत आती है। ये मतलब आपने भेड़ों के जो हाँ, परेशानी भेड़ों थी को बताया, यकृत की, उसके क्योंकि लिए भेड़ें ही तालाब पोखर में पानी पीती हैं ज्यादा, और पशुपालक हैंडपंप में कम पिलाते, क्योंकि रेवड़ 50 का 100 का रेवड़ होता है उनका झुंड। जी। जी। भैंस तो ज्यादातर अब स्टाल फेड हो गई, गाय भैंस तो अब आदमी खूंटे पे रखता है। जी। जी। चराने की प्रथा ना के बराबर हो गई है। भेड़ों में चराना मजबूरी है उसकी। तो डॉक्टर साहब, जो बातें आपने बताई बहुत ही सामयिक हैं और इस समय पर विशेष ध्यान देने योग्य हैं। उम्मीद करते हैं हमारे जो पशुपालक भाई हैं इन बातों का ध्यान रखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।